फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हमारा मकसद इस ज़िले से बहुत पुराना है। इस ज़िले को बसाया है हमारे परिवार ने। ये ज़िला हमारा है और हम इस ज़िले के हैं। यहाँ है जब से सपा का ये विधायक अब्दुल्ला बना था, फिर उसकी विधायकी निरस्त हो गई थी। 2 साल वो विधायक रहा, उसने कोई काम नहीं किया। आजम खान ने खास तौर से इस ज़िले को बहुत पीछे किया है। अब आप लालपुर का पुल देखें जो स्वाडो टांडे की तरफ जाता है, वो तोड़ दिया। अपने लिए 400 करोड़ के पुल बनाए, पब्लिक का पुल तोड़ दिया। अब बनानी अब इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको शुरू करवाने का काम किया है। देखिए, मैंने राजनीतिक शुरुआत जो किया था, मैंने अपने जब मेरे वालिद साहब पिताजी चुनाव लड़ते थे स्वार से, तो तब से ही मेरा स्वार से एक लगाव रहा है। तब से ही मैंने सियासत में कदम रखा है। लेकिन अगर आप ढंग से पूछे तो 2014 में जब मेरे वालिद पिता सांसद का चुनाव लड़े थे, तब मैंने ही सियासत में कदम रखा है। उसके बाद उनकी विधानसभा स्वार टांडा में मैंने काम किया था और 17 में उनका चुनाव पूरा संभाला था। हमारा मकसद इस ज़िले से बहुत पुराना है। इस ज़िले को बसाया है हमारे परिवार ने। ये ज़िला हमारा है और हम इस ज़िले के हैं। हमारा मकसद ये है कि जो स्वार टांडा यूँ चुना गया है कि स्वार टांडे से हमेशा ही एक बहुत ही गहरा लगाव रहा है, चाहे वो मेरे दादा के टाइम से हो या मेरे वालिद का हो या उससे भी पुराना हो। अब मैं आपको बताऊं नुकसान, जब ये सपा सरकार रही, ये सपा सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान रामपुर ज़िले में हुआ है। आजम खान ने ख़ास तौर से इस ज़िले को बहुत पीछे किया है। अब आप लालपुर का पुल देखें जो स्वाडो टांडे की तरफ जाता है, वो तोड़ दिया। अपने लिए 400 करोड़ के पुल बनाए, पब्लिक का पुल तोड़ दिया। अब बनानी अब इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको शुरू करवाने का काम किया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, PWD विभाग के द्वारा। कहने का मकसद ये है, उस पुल से लाखों आदमी जुड़ा हुआ था, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी का। आज ये लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इनको अपने आंसू दिखते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार में मुस्लिम लीडर कहते हैं ये अपने आप को, और मुसलमान ही पिसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा को सबसे ज़्यादा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ पर विकास कराऊँ। मैंने आज अपना दल का कल दामन थामा है। हमारी पार्टी की जो नेता हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री जी, उनके नेतृत्व में, आशीष जी के नेतृत्व में, और मेरी कोशिश है और उम्मीद है कि मैं स्वार टांडे की सीट उनके और गठबंधन के झोले में दूंगा। मेरी कोशिश ये भी है कि स्वार टांडे में मेरी कोशिश यही रहेगी कि रोज़गार हो। देखिए, 2 फैक्ट्रियां हैं। जब से सपा का ये विधायक अब्दुल्ला बना था, फिर उसकी विधायकी निरस्त हो गई थी। 2 साल वो विधायक रहा, उसने कोई काम नहीं किया। पब्लिक परेशान है। जो वहाँ की लोकल फैक्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ की जनता को छोड़ के बाहर से अपना माल खरीद रहे हैं। तो वहाँ का लोकल आदमी कहाँ जाएगा? जो गन्ना है, जो किसान है, किसान कहाँ जाएगा? अपना खेती का, अपनी जो खेती में वो जो भी कुछ उगा रहा है, वो कहाँ बेचेगा जब फैक्ट्री लेने को तैयार नहीं है? और जब बिल्कुल ही उनके मैं समझता हूँ कि जब उनकी जो भी वो फसल, जो उनकी फसल है, जो बिल्कुल ख़राब होने पे आती है, तो उनको कौड़ियों के दामों में देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ उधर एक फैक्ट्री की भी उपलब्धि कराई जाए। अगर आप देखें तो ज़िले रामपुर में, कानपुर के बाद हमारे ज़िले का नंबर आता था जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी। आज आजम खान ने वो सारी फैक्ट्रियाँ लगभग बंद करवा दी और पब्लिक के हाथ में रिक्शाएं थमा दी। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनके बेटे से भी कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे रामपुर के नौजवान हैं, ज़िले के नौजवान हैं, तो ये उनके हाथ में तो रिक्शा दे देते हैं, लेकिन अपने बेटे के हाथ में क्यों नहीं देते रिक्शा? गरीब का बच्चा गरीब नहीं है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप भी जानते हैं, 80-80 हज़ार की फ़ीस है। रामपुर नवाबों ने 35 स्कूल और कॉलेज दिए हैं इस पूरे ज़िले को, जो आज भी चलते हैं। आज भी हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी का आदमी उसमें शिक्षा हासिल करता है। तो हमारी कोशिश रही है कि ज़िले को आगे लेके जाएं, और आज़म की कोशिश रही है कि ज़िले को पीछे लेके जाएं और अपने आप को आगे लेके जाएं। उनका मानना है कि जनता के पास रोज़गार नहीं होगा, जनता के पास काम नहीं होगा, तो उसके फजूल के भाषण सुनने आएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान रोज़गार प्राप्त करें, जो इस सरकार की भी नीति है। तो मेरा मानना यह है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी पार्टी की जो नेता हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं चाहूँगा कि मैं उनके नेतृत्व में और
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपनी विधानसभा को विकास की नई ऊंचाई और नई बुलंदियों पर लेके जाऊँ। मैं आपको तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट हो गया था जी। फिर ये फैसला एकदम क्यों? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र को में विकास कराऊं। कांग्रेस, मेरा मानना है कि मैंने ये जो पार्टी चेंज करी है, जो आपका सवाल है, वो यूं करी है विकास के लिए। योगी जी के इस 5 साल के दौरान रामपुर में बड़ी चैन और अमन और शांति रही है, विकास हुआ है। आज लालपुर का पुल बन रहा है। अगर बाढ़ आई तो सरकार ने मुआवजा किसानों को दिया है। मैं अपनी विधानसभा की आपको बात बताऊं तो मेरा मानना यह है, मैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के साथ हूं, पब्लिक के बीच हूं। चाहे चुनाव रहा हो नहीं रहा हो, मैं लगातार पब्लिक के बीच रहा हूं। तो जो पब्लिक के हित में बेहतर होगा वो फैसला मैं लूंगा। ये मैंने अपनी कार्यकर्ता बैठक में भी कहा था और आज ये फैसला लिया गया है स्वार टांडा की पब्लिक के हित के लिए। जी मियां, आपके जी। वालिद नवाब काजी जी। खान वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आप अपने दल से चुनाव में जाएंगे जी। तो इतना बड़ा क्या दिक्कत नहीं होता? देखिए, वो अलग विधानसभा, ये अलग विधानसभा है। वो उनकी अपनी सोच और नीतियां हैं और मेरी अपनी सोच और नीतियां हैं। तो मैं तो स्वार टांडे से चुनाव लड़ रहा हूं और हमारा मकसद ये है कि मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में विकास हो। अभी जब से लालपुर का पुल टूटा है 5 साल से, तो लाखों आदमी परेशान है। पिरानपुर होके जाना पड़ रहा था, बाढ़ आई तो वो रास्ता भी बंद हो गया। जिला प्रशासन ने भी कोशिश बहुत करी, एक जो पटले वाला पुल बना है उसकी उपलब्धि कराई। तो देखिए, मेरा मकसद है कि मैं अपनी विधानसभा के लोगों की मुश्किलें दूर करूं। तो मुझे जो सही लग रहा है वो कदम मैंने लिया है। जो उनका फैसला है वो उनका फैसला है। आप एक बात ये देखिए, मुलायम सिंह जी की खुद बहू अपर्णा यादव जी ने भाजपा का दामन थामा है। अब ऐसे तो मुलायम सिंह जी संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे अखिलेश यादव जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन संस्थापक तो वही थे। अच्छा, तो आप चुनाव किससे मांग रहे हैं? अब्दुल्ला आजम? देखिए, अभी पत्ते तो खोलने दीजिए, अभी तो ये भी तो पता चले वो पर्चा भर रहे हैं नहीं भर रहे। ये तो आप उनसे पूछिए कि पर्चा कौन भर रहा है। उन्हें तो ये नहीं पता। अब तो जब गठबंधन का घोषणा हुई तब उनके आंखों में आंसू निकल गए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप भी मौजूद थे उसी रामपुर में जिसमें मैं था पहले भी। जिस तरीके से अगर आप देखा जाए, मुस्लिम लीडर होने के बाद, चाहे इन्होंने मस्जिद हो, मज़ार पे तो हर धर्म का आदमी जाता है, कब्रिस्तान की मिट्टी तक तो छोड़ी नहीं। अगर ये किसी गैर मुस्लिम ने किया होता तो दंगे हो जाते। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो आंसू हैं, ये इनके जो ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये सिर्फ पब्लिक की सहानुभूति के लिए आज ये आंसू बहाए जा रहे हैं। जब यही पब्लिक रो रही थी, जब यतीम खाना तोड़ा गया था, जब औरतें बच्चे इतने छोटे छोटे रो रहे थे, हर किसी को तरस आ गया था, प्रशासन को तरस आ गया था, लेकिन इनको तरस नहीं आया था। तो मेरा मानना यह है कि ये तो अब वक्त बताएगा, नामांकन कौन करेगा, सपा से कौन नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर दोबारा 10 मार्च में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और मार्च में फिर मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेंगे। ये भी एक इतिहास होगा।